Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for England tour of Pakistan. और today is Super Sunday, the big game, the final. ये 7 मैचेस की सीरीज 3-3 से बराबर है. इंग्लैंड और पाकिस्तान का फैसला कुन मार्का आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और बहुत ही जबरदस्त मैच होगा. इस ब्लॉकबस्टर सीरीज का फाइनल गेम आज शाम में खेला जाएगा और मेरे साथ मेरे पैनल मौजूद है तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. तौसीफ साहब, बहुत ही शानदार सीरीज रही है और इसका जो आखिरी सीन है इस पूरे जो ये पूरी फिल्म थी वो भी बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है. ये मैच कैसा देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और वाकई अच्छी सीरीज थी और हम अगर उसको सम अप करें पूरे को और आज जीत जाएगा पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है इंशाल्लाह. तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ के जो कुछ हम पिछले इवेंट से देख रहे हैं, एक टूर्नामेंट से, वहाँ भी हम जिसे सिसक के चलने वाली बात हमने की और उसके अलावा प्रिपरेशन के लिहाज से तो बिल्कुल ही जीरो. कोई प्रिपरेशन नहीं, चाहे कोई कितना कहता रहे, हमारी प्रिपरेशन नहीं है. प्रिपरेशन ये है कि वो एक मैच हारते हैं और उसके बाद वन साइडेड कर देते हैं आपको, इतनी बुरी तरह मारते हैं आपको कि हम एक टाइम में हमें यार हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी और एक टाइम में लगता है ये तो बिल्कुल बेकार बॉलिंग है. सही है, जबकि आपकी पूरी बॉलिंग खेल रही है. ऐसा मैंने ठीक है, शाहीन शाह नहीं है उसमें, नसीम नहीं है अपनी जगह, तो हम तो 4 आदमियों पे तो हमारी पूरी 11 क्या 15 खेल रही है, जिसमें बाबर और रिजवान को ले लीजिए और आप हारिस और फास्ट बॉलर को एक उसको ले लीजिए, नसीम शाह को. मतलब ये हमारी जो है टीम पूरी 11 जो है वो ये खेल रही है सिर्फ. और बाकी पिछले मैच में तो हमारी बॉलिंग थी भी थोड़ी कमजोर नजर भी आ रही थी सामने, क्योंकि हारिस का ना होना भी तो एक फैक्टर है. सर उनकी भी तो कमजोर जो है वो कर लेते हैं ना, उनको बिठा देते हैं अपने दूसरे को. 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका उसमें नाम तो है नहीं, वर्ल्ड कप में भी नाम नहीं है, तो वो भी तो कर रहे हैं ना इसको. हम कमजोर कहीं से हम नजर नहीं आए. हम नसीम शाह के इंतजार में, हम शाहीन शाह के इंतजार में, वो इसी इंतजार में हम. सच्ची बात तो ये कड़वी लग रही होंगी बातें लोगों को, शुरुआत ही हम इस तरह कर रहे हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मेरी नजर में ये प्रिपरेशन बिल्कुल बेकार प्रिपरेशन है. ठीक है तनवीर, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा तौसीफ भाई जरा ज्यादा हार्श हो गए. मुझे लगता है कि तैयारी हमने वैसी नहीं की जैसी हम करना चाहते थे, टीम उस तरह से नहीं चल पाई, लेकिन जीरो प्रिपरेशन तो जरा ज्यादा है. क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में शायद उनसे ज्यादा मैं हाश ना हो जाऊँ. मुझे यही उम्मीद. जी बिल्कुल नहीं, मेरे से वैसे लोगों को यही उम्मीद है और होनी भी चाहिए. मेरे से बिल्कुल हल्की फुल्की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये अगर मगर वाली कहानी पे मैं नहीं चलता. मैं कहता हूँ भाई, अगर आए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर तो फिर 100% दे, और अगर जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी उनको लेके आए हैं, और पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है. मैं इस वजह से तगड़ा आता हूं इन लोगों के ऊपर, ये सीखने की जगह नहीं है. दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि ये जब सीरीज स्टार्ट हुई थी, आपने मुझसे एक शो में बात की थी और मैंने वहां पे बोला भी था कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के ऊपर हावी आएगी. ठीक है, मैंने ये नहीं बोला था कि पाकिस्तान जीतेगी या हारेगी. देखिए, लेकिन बात यह है कि सीरीज 6 मैच तक 3-3 बराबर है. नहीं, और वो हमसे एक दो जगह वो हमसे बहुत बुरी क्रिकेट खेले हैं. ठीक है, जब आप 145 चेज नहीं कर पा रहे तो हम दूसरी टीम को ठीक है, तैयारी के एलिमेंट से मैं कहता हूं उनकी तैयारी हमसे बेहतर हुई है, लेकिन ओवरऑल सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट तो बता रहे हैं ना 3-3 है. हम वी आर गोइंग टू द लास्ट गेम. देखिए, अगर आप ओवरऑल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी होम सीरीज में खेल रहा है, वो अब होम सीरीज नहीं खेल रहे. हमें अपनी कंडीशंस का ज्यादा पता है, लेकिन बैटिंग के हिसाब से देखें तो ऐसे लगता है उनको ज्यादा कंडीशन का पता है. कल लास्ट मैच में भी 15 ओवर में 170 कर दिए, 2 मैचेस में 200 रन कर दिए उन्होंने. जो पाकिस्तान ने 200 किए वो तो आपके दोनों प्लेयर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली. लेकिन हम खेल रहे हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, हम अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं भाई, हम अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं. एक मैच उन्होंने हमसे वन साइडेड करके जीता जो पिछला मैच था. एक मैच जिसमें हमारे दोनों ओपनर्स ने चेस किया, वो हमने वन साइडेड जीता. तो सीरीज तो बराबर की. हम ये क्यों बोलते हैं कि जब आपकी अपनी होम सीरीज होती है आपने अपना एडवांटेज उठाना होता है. हम जब बाहर जाते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहले क्या चीज होती है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा. लेकिन जब पाकिस्तान के प्लेयर स्पेशली बैट्समैन जब कुछ करते हैं तो हम अपने मुंह से कहते हैं यार ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर गए, क्योंकि हमें पता है कि वहां जाके इनको स्ट्रगल होनी, लेकिन वो अच्छा खेलते हैं. उसके बाद
हारिस रऊफ अगर उनको नहीं खिलाया गया, उनकी जगह शाहनवाज धानी खेले, तो हम तो यही सब कह रहे हैं भाई आपके पास ये 5-6 फास्ट बॉलर्स के लॉट है, इन्होंने ही परफॉर्म करना है, तो आप इतनी बुरे तरीके से बॉलिंग ना करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो 2 मैच हारे, जो सर्किल में जिस तरीके से लास्ट 2 मैचेस में बैटिंग की गलत की, लास्ट मैच में उनकी प्रिपरेशन ये थी कि उन्होंने सिर्फ सीधी क्रिकेट खेली, उन्होंने क्रॉस शॉट्स नहीं मारे। अगर आप नवाज को भी देखें या फास्ट बॉलर्स को भी देखें, उन्होंने वी शेप में मिड ऑन पे खेला या स्ट्रेट पे इन पिचेस के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके। अगर आप क्रॉस शॉट्स मारने जाएंगे, बॉल लो रहता है, स्किट होता है, आपके बल्ले पे नहीं आता, सीधा जितना अच्छा खेलेंगे वो उनका ठीक है, उनका उस चीज के शोएब, ओवरऑल योर एनालिसिस ऑन द सीरीज अब तक जब हम फाइनल गेम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो क्या है? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा पीछे की बात कर लेता हूं, फिर आगे की बात कर लेता हूं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा था कि भाईजान आप अपने मेन प्लेयर ना लेकर आइएगा? क्या हम उनके पैर पड़ रहे थे कि भाई मेन प्लेयर ना लेकर आइएगा? वो स्ट्रेंथ लेकर आए। उनको लगता था कि ये स्ट्रेंथ पाकिस्तान पे भारी पड़ सकती है, फिर नजर आ गया कि वो पाकिस्तान पे भारी पड़ सकते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ हल्के भी हो सकते हैं। पाकिस्तान ने, बिल्कुल आपकी बात सही है कि 3 मैचेस में उनको हल्का किया है, करके दिखाया है। देखिए, यही बात होती है कि जब इंग्लैंड अगर जिस तरह पाकिस्तान ने 2 मैचेस क्रूशियल सिचुएशन में आगे जीते, अगर इंग्लैंड जीतता तो हम कहते हैं क्या टीम है। अपनी टीम को हम क्रेडिट ही नहीं देते। साथ ही हमें डिसक्रेडिट की भी बात करनी है। डिसएडवांटेजेस जो हैं हमारे, वो हैं। मेरे नजदीक आज का मैच आपके नजदीक सीरीज का डिसाइडर होगा, मेरे नजदीक ये सीरीज का डिसाइडर नहीं है। ये डिसाइडर है कि वर्ल्ड कप खेलने किसने जाना है। स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, लेकिन आज के मैच में लकीली चांस मिलेगा कुशदिल शाह को। चांसेस यही है क्योंकि हैदर अली की तबीयत सही नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप की फ्लाइट जो है वो आज के मैच से कुछ लोग मिस कर देंगे, तो आज आप करेंगे। लेकिन एक बात मैं ये भी करूंगा कि एशिया कप में भी आपने यही किया था। 58 पे 5 आउट से आपको गो फॉर किल जाना था, आप उसमें नहीं गए। ये पिछला मैच में मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने क्यों जो है ना वो हारिस को आराम दे दिया। आप वो मैच जीतते, उसके बाद आज का मैच डेड रबर होता। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करने होते करते। इसमें एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं ना कि आप उसको मुसलसल खिला रहे हैं, सबसे ज्यादा खिलाने वाला, खेले जाने वाला वो बॉलर पाकिस्तान का बन गया। बता देना बात, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? एक दिन में कौन सा ऐसा उसको रेस्ट मिल जाना था जो है ना वो अगले 6 महीने के लिए वो कारगर हो जाता। देखिए, अटैकिंग क्रिकेट इससे ही कहते हैं कि आप सीरीज पहले सेव कर लेते, आज आप ये बात ही ना कर रहे होते। आज डेड रबर मैच होता, आप सारी बेंच स्ट्रेंथ को बिठाते, लेकिन आपने वो किया ही नहीं है। आज भी मौका नहीं है कि आप किसी को। तनवीर, आप बोले जल्दी। हारिस रऊफ का रेस्ट बिल्कुल नहीं बनता, तो उसकी वजह यह है क्योंकि शाहीन अनफिट हो चुका है, नसीम को भी प्रॉब्लम हो चुकी है, 2 आपके मेन प्लेयर्स को प्रॉब्लम हुई भी है, वसीम जूनियर को भी प्रॉब्लम हुई भी है। जब से वो इंजरी के बाद आया, आप देख लें उसकी वो लाइन लेंथ उस हिसाब से बॉलिंग नहीं हो रही। हो सकता है उनके माइंड में एक चीज हो कि 2 मैचेस में ठीक ठाक उसने जोर लगा दी है, खेल रहा है, मुस्तकिल खेलता हुआ आ रहा है, ये रीजन हो सकता है। लेकिन बात यह है कि वही बात है ना कि बैटिंग में सिर्फ बाबर पे, रिजवान पे चलेंगे, बॉलिंग में सिर्फ शाहीन हारिस पे चलेंगे, ये चीज खत्म होनी चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले बताइएगा, दोनों टीमों ने सीरीज अब तक बहुत अच्छी खेली है, 3 उधर हैं 3 इधर हैं, आपको क्या लगता है किसकी तरफ जाएगी सीरीज? अच्छा, एक एक्साइटिंग, एक इंटरेस्टिंग, एक इंट्रीगिंग मैच होने जा रहा है। सीरीज का फैसला इस मैच के ऊपर है और इससे अच्छी सीरीज हो नहीं सकती थी। इंग्लैंड भी बहुत अच्छा इस सीरीज में खेला है, पाकिस्तान ने पैचेस में अच्छा खेला है, एक मैच अच्छा खेलते हैं, एक मैच बुरा खेलते हैं, लेकिन लगातार 2 मैच पाकिस्तान ने जीते, चौथा और 5वां। इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान ने इतने बड़े टोटल्स नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपनी बॉलिंग की वजह से जीता है। एक टोटल किया था पाकिस्तान ने जब 200 का टारगेट चेस किया था, बगैर किसी विकेट के पाकिस्तान ने 203 रन बनाए थे, तो वो सबसे बड़ा टारगेट था। 2 दफा पाकिस्तान 158, एक दफा 166, एक दफा 170, एक दफा 145, तो टोटल पाकिस्तान ने इतने लंबे नहीं किए। और क्रूशल होगा पाकिस्तान सीरीज जीते और सीरीज का इख्तिताम अच्छी तरह से करे, इसलिए कि मल्टी गेम, यानी जिन सीरीज में एक से ज्यादा गेम हुए वो पाकिस्तान आज तक कभी इंग्लैंड से नहीं जीता। एक मैच की सीरीज पाकिस्तान जीता है, लेकिन उसको हम सीरीज नहीं कहते, हम एक ही मैच कहते हैं। जो मल्टी गेम की सीरीज है वो पहली दफा पाकिस्तान जीतेगा। 6 जो मल्टी गेम की सीरीज हुई है उसमें से 4 इंग्लैंड ने जीती हैं और 2 ड्रॉ हुई हैं, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, अच्छा बड़ा स्कोर करें। पहले बैटिंग का पाकिस्तान का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान के साथ। उसको टीम मैनेजमेंट को भी हैंडल करना है, कप्तान को भी हैंडल करना है, शादाब हैं, रिजवान है, ये सब मिलके बैठे और एक सोचें कि जब भी हम पहले बैटिंग करते हैं तो हम अपने जहन में ही तसव्वुर कर लें कि हम टारगेट चेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है जो हमने कल के मैच पे बात की, जो लास्ट गेम हुआ है, उसके बाद शॉन टेट आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका क्या कहना था पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर उस पर भी बात करेंगे। They send me when we get beaten badly. Well, I think last game we won because we bowled a good death over, the last game.
Do you remember? We didn't do a lot wrong. It was just great batting. Sometimes you got to give it to the batting team, but we could have bowled a bit tighter. शाहिद साहब क्या कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शॉन टेट आए तो उन्होंने कहा जब हार जाते हैं इस तरह से तो फिर मुझे भेज दिया जाता, उस पर क्या कहेंगे? शॉन टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने से पहले उन्होंने एक जुमला कहा जो बहुत वायरल भी हुआ कि जी जब भी टीम हारती है, पता नहीं वो बिल्कुल सही था या कि किसी ने अपनी तरफ से लगा दिया। वैसे तो उनकी आवाज भी थी, तो आवाज में तो जाहिर है कोई टैंपरिंग नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा जेस्चर नहीं था शॉन टेट की तरफ से। देखिए, जब टीम हारती है तो किसी न किसी को तो आना होता है। कप्तान ज्यादातर जब सीरीज शुरू हो रही होती है या सीरीज एंड हो रही होती है तो कप्तान उस पर आता है। विक्ट्री हैज मैनी फादर्स, डिफीट इज लाइक एन ऑर्फन। तो डिफीट पे कोई भी नहीं आना चाहता, लेकिन इसलिए भेजा होगा शॉन टेट को कि उस दिन बॉलर्स की बड़ी पिटाई हुई। कोई भी बॉलर सॉल्ट को नहीं रोक सका। शुरू में एलेक्स हेल्स ने बड़ी पिटाई की, बेन डकेट बहुत अच्छा खेले। तो जब बॉलर्स की पिटाई होगी, बॉलर्स का लूप होल नजर आएगा, तो फिर बॉलिंग कोच को ही भेजा जाएगा। बॉलिंग कोच को ये बताना होगा कि सॉल्ट को क्यों नहीं अच्छा प्लान दिया, क्यों नहीं एलेक्स हेल्स के ऊपर अच्छा प्लान दिया, क्यों हर मैच में बेन डकेट रन्स बनाते हैं और वो थिरक से कभी रिवर्स स्वीप करते हैं, कभी पैडल स्वीप मारते हैं, कभी वो आगे निकल के खेल देते हैं, अजीब फंकी से शॉट भी खेलते हैं। तो उनके ऊपर इसीलिए बॉलिंग कोच को भेजा गया। तो बॉलिंग कोच अगर आया तो उसको इसमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि जी मेरी कंप्लेंट है कि मुझे क्यों भेजा गया जब टीम हारती है। जब बॉलिंग खराब करेगी तो बॉलिंग कोच आएगा, बैटिंग खराब करेगी तो बैटिंग कोच आएगा। आई टोटली इस बात में तो मुझे समझ में नहीं आता। तौसीफ भाई, आपसे मेरा ये सवाल है, मुझे ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीम बुरा खेली जिसपे सकलैन मुश्ताक ने जो कुछ बातें की थी वो भी बड़ी वायरल हो गई थी। हारने के बाद वो भी आए थे, जो उन्होंने जवाबात दिए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, लेकिन आए वो भी थे। तो ये मीडिया लर्निंग नहीं कराई जाती है? हमारे कोचेस की भी करानी चाहिए। ये आके कह रहे हैं कि जब हारते हैं तो मुझे बुलाते हैं। भाई, बॉलिंग हमारी उस दिन नहीं चल पाई, हमारी उस दिन हुई पिटाई। तो अगर आप बॉलिंग कोच हैं, आपसे सवालात पूछे जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक तो पहली बात ये कि क्या हम फातह पढ़ लें कि शॉन टेट का टाइम पूरा हो चुका है बज़ाहिर, क्योंकि इनसाइड कुछ ना कुछ ज़रूर बातें हैं जो एकदम आन के गोरा इतना जो है वो नहीं होता कभी भी। कुछ बातें ज़रूर अंदर हो रही हैं, चाहे बॉलिंग पे हो रही हो या आपस में डिस्कस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको आना है। हम तो अपने पाकिस्तानियों को भी कहते रहे कि भाई जब भी कुछ भी हो आना तो शुरू कर दिया। यूसुफ भाई भी आए और सकलैन भी आए तो हैं, वो बात कोई भी की हो बट आए, लेकिन उनका फर्ज बनता आन के बताएं क्या वजह। मतलब ये कि आप दे रहे हैं, एक प्लान दे रहे हैं, जाहिर प्लान दे रहे हैं तो आप काम आपका हो रहा है। नहीं, उस पर बॉलर नहीं कर पा रहा तो ये उसका कसूर है ना, जाहिर है बताता होगा। ये बताते हैं सब, आपने स्लोअर वन मारना है, आपने यॉर्क मारना है। जिस तरह के वो मोइन अली से वो छक्के नहीं लगे लास्ट ओवर्स में, वो क्योंकि बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थी और वो सिर्फ मिड विकेट के ताक में बैठे थे कि जी यहाँ मैंने मार रहा है। तो मेरा ख्याल है ये एक्सक्यूज तो कोई भी नहीं है उसको भी, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा बज़ाहिर मुझे नजर आया। दूसरी एक बात जरूर करूंगा जी, ये 3-3 का हमें फिगर तो नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज गई अपनी। देखिए, मैं या तनवीर या कोई भी टेस्ट प्लेयर अगर वो इस पे खुश हो जाए कि हाँ खुश है आज पाकिस्तान जीतेगा, हम सीरीज वाह वाह सीरीज, मैं मुवाजना करता हूं ओवरऑल। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि हमारे में क्या लूप होल है, हम किस लिए जा रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। ये थोड़ी कि हम सिर्फ ये 3-3 पे खुश या ट्रॉफी जीत गए तो ठीक। हम खराब खेलते आ रहे हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम आगे भी जाके हो सकती है। ये तो बहुत छोटा फॉर्मेट है ना, बड़े फॉर्मेट में तो और बुरा हाल हो जाता है। अग्री विथ यू ऑन दिस कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो काफी टाइम से चल रही है, लेकिन जो सामने वाली टीम है हम उसको भी अपनी बॉलिंग से तो फंसाया ना हमने। हम वो ऐसी जगह जहां पे पार स्कोर 190 200 होता है वहां हम 145 बना के भी जीत रहे हैं। ऐसी जगह जहां पार स्कोर 190 होता है वहां हम 170 बना के भी उनको चेस नहीं करने दे रहे। तो किया तो पाकिस्तान ने भी अच्छा है। गलतियां जो हैं वो मैं आपकी बात मानता हूं, वो जो मिडिल ऑर्डर वाली हैं, जो बैटिंग के इश्यूज हैं वो तो चल रहे हैं। देखिए, दूसरे का तो नजर आता है ना कि गलतियां उन्होंने की हैं। जिस तरह वो लोग हारे हैं मैच, उन्होंने उस पर वर्क किया, हमने वर्क क्या किया। हम 2 आदमियों पर खेल रहे हैं, आज फिर हारिस को खिला दें ना, विकेट कीपर को क्यों नहीं खिलाते, बना दें आज और उसका काम जो भी हो सकता है करें। सरफराज को लेके चले जाएं ना, ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to our special transmission. इस वक्त यार मोहम्मद हमारे साथ है कजाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर से, और क्या फैंस उनके साथ खड़े हैं और कितने एक्साइटेड हैं उनसे बात करते हैं। जी यार मोहम्मद, क्या गहमा गहमी है बाहर? देखिए नजीब, बड़ा मैच है, बड़ा फाइनल है और 7 मैचों की सीरीज का आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये आखिरी मैच है। बड़ी तादाद में जो शायकीन क्रिकेट हैं वो अब से कुछ देर कबल ही कजाफी स्टेडियम पहुंचना शुरू हो चुके थे। हमने देखा यहाँ पे बच्चे, बड़े और ख़वातीन सभी यहाँ पे आ रहे हैं, और लाहौर समेत जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से लोग ये फाइनल देखने के लिए आज कजाफी स्टेडियम पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ कोयटा से कुछ अफराद आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी रवायती पग जो है वो यहाँ पे पहनी हुई है। इनका कहना है कोई बड़ा फंक्शन हो तो उस खास दिन की वजह से ये पग ये पहनते हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आज आप अपनी टीम को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी दूर से आए हैं आप, कैसे एक्साइटमेंट है? अजीब बात है, अल्हम्दुलिल्लाह से जी इतनी दूर से आए हैं हम, पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मोहब्बत में आए अल्हम्दुलिल्लाह से। 3 मैच बराबर हो चुके हैं, आज 7वां मैच है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा मैच खेले और हमारे आने का जो इतना दूर से हम सफर कर, हमारी थकावट दूर हो जाएगी जब अच्छा खेल दिखाएंगे तो इंशाल्लाह। बिल्कुल, कुछ और भी शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइएगा, आप किस तरह से आज पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और इंग्लैंड की टीम के लिए क्या मैसेज है? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, सुबह से आया वो मैच की टिकट मैंने मिली नहीं, मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करने आया हूँ, इसलिए हम जो बाहर करे होते सपोर्ट कर रहा हूँ, टिकट मैच की नहीं मिली। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ शायकीन क्रिकेट है जिनका कहना है कि स्टेडियम के अंदर जाने के लिए टिकट नहीं मिली, लेकिन बाहर रह के यहाँ पे उनको सपोर्ट करेंगे दोनों टीमों को। आप ये बताइएगा किस तरह से आज मैच देखेंगे और क्या उम्मीद है पाकिस्तान की टीम से, और कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट प्लेयर जो है बाबर और रिजवान है दोनों, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी क्रिकेट से आज यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन नाजिम आपको दिखा सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो अपने चेहरों पे बनाए हुए हैं। इसी तरह हर तरफ यहाँ पे शायकीन क्रिकेट नजर आ रहे हैं जिनका कहना है कि पाकिस्तान टीम को भरपूर तरीके से आज सपोर्ट किया जाएगा। एक लंबे अरसे बाद बड़ी टीम जो क्रिकेट जिन्होंने इजाद की है इंग्लैंड ने, वो यहाँ पे आए थे, तो तमाम मैचेस इन्होंने शायकीन क्रिकेट ने यार मोहम्मद ये बताइएगा, इसमें आपके कितने यार हैं? कोई पासिस वासिस दिए हैं? बड़ी डिमांड होती है पासिस की तो ऐसे मैचेस में। देखें नजीब, सुबह से मुझे फोन आ रहा था मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब का कि टिकट हमें चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं कुछ जो नाराज भी हुए हैं, और मैंने उनको साफ इनकार कर दिया था क्योंकि इस बार खासा मुश्किल था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, और तकरीबन 1 माह पहले ही खास तौर पे ये जो आज का मैच है इसकी की बुकिंग जो है वो क्लोज हो चुकी थी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि फाइनल मैच देखा जाए, आखिरी देखा जाए। तो इसलिए अब यही है कि अब लोगों से ताल्लुक ही खराब हुआ है मेरा तो। बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद, हमारे साथ थे। और ये सबको फेस करनी पड़ती है, चाहे मैच कराची में हो या लाहौर में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में, वहां आपको बहुत कॉल्स आती हैं टिकट्स के लिए, और जब इतनी एक्साइटिंग सीरीज हो, इतनी मजेदार सीरीज हो, तो फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी सी आगे बात करते हैं। जब पिछला मैच हुआ उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने मैच के बाद आके बातचीत की, और उसमें उनसे सवाल कुछ हो रहा था, जवाब वो कुछ और दे रहे थे, और वो मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस पर भी कुछ बात कर रहे थे। उनका क्या कहना था पहले वो दिखाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। शान मसूद है, कोशिश कर रहे हैं कि किसका क्या नंबर है। हारिस को खिलाया है, आमिर जमाल खेला है, हैदर अली है, इम्प्रूवमेंट तो है। एशिया कप में भी अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर ने 2-3 मैचेस जितवाए हैं। नवाज ने मैच जितवाया इंडिया के खिलाफ, शदाब ने अफगानिस्तान के खिलाफ। इम्प्रूवमेंट है मिडल में। नेट में अक्सर मैं इनसे करता रहता हूँ कि भाई हमने रिवर्स स्वीप भी मारनी है, सीधी स्वीप भी मारनी है, थोड़ा ऑप्शन से बाहर दे तो एक्स्ट्रा कवर मार दे, सेफ है। ऐसे मैं कह रहा होता हूँ, वैसे खेलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब मुझे नहीं पता कुछ दिल पहले मारता था कि नहीं। अगर आप देखें रिसेंट उसने एक वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वहां भी रिवर्स स्वीप भी मारी है, उल्टी स्वीप भी मारी है। फाइनली का एक्स्ट्रा कवर पे उसने छक्का भी लगाया था, पर एक रिवर्स स्वीप पे भी मारा था। काम चल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये चीजें हो सकता नहीं हो उनके लिए, पहले कोई करा रहा था, नहीं करा रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इस पूरी बात थी ना, इसमें तौसीफ भाई मुझे एक पॉइंट ये समझ में नहीं आया, पहले कोई करा रहा था, नहीं करा रहा था, अभी मेरे पास आए हैं, तो ये एनसीए में नहीं थे, इनको नहीं पता? सब पता है। वो बात वही है कि प्रेशर पड़ा तो लाके बिठाया। आप होमवर्क तो नहीं है ना कि हमें बात क्या करनी है, हमें बात है। आपने वीडियो भी डाली शान को कराते हुए, उससे रन नहीं हुआ, वरना आप क्रेडिट ले जाते उठा के कि भाई मैंने कराई थी। तो करा रहे होंगे, आप जरूर करा रहे होंगे, सही है। फिर आप एकेडमी में हैं। मेरा तो फैसला एक है कि आप एकेडमी जाओ,
वहाँ सवाल जवाब नहीं होंगे, वहाँ बैठे रहेंगे आप लोग ये, और वहाँ कोई पूछेगा भी नहीं। साल 2 साल 4 साल 5 साल आप निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे जाके आप यंगस्टर को बुला के बताओ किधर है साजिद, सकलैन से पूछूं किधर है साजिद। अगर सीरीज आपकी कोई बाद में आएगी, क्या एकदम तैयारी करेंगे या उसके ऊपर कोई काम कर रहा है? मशवरा यही है कि वहां जाएं और वहां जाके काम करें। ये बात मतलब प्रिपरेशन नहीं, इसमें भी प्रिपरेशन नहीं है कि जब जाऊं मैं आगे तो वहां क्या मैंने बात करनी है। हम भी थोड़ा बहुत करके आते हैं कि जी हम अगर है तो ये बात करेंगे, कोई नहीं है, कोई होमवर्क उनका इनका खुद का भी नहीं है और घबराए हुए हैं। ठीक, काम चलता रहेगा। आज आप जीतेंगे फाइनल, माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, सारा इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक होगा। बट जो लूप होल है वो आप ठीक नहीं कर सके। मिडिल ऑर्डर आपका कोई वो नहीं। ठीक है, मिडिल ऑर्डर की डिस्कशन पे अभी हम आएंगे, आपको उस पर ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। तनवीर, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, ये सब मजाक है और ये सब ड्रामा है, ये अपने आप को सेव करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। और सिर्फ मैं मोहम्मद यूसुफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं और प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ जो जब क्रिकेट बोर्ड में नहीं होते क्या बातें करते, जब आते तो उस टाइम किस किस्म की बातें करते। एक और इंटरव्यू भी इन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स आके मुझे बताएं, क्योंकि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर तो बहुत अच्छा खेल रहा है। आधी सैलरी नहीं मेरी चले आके मिडिल ऑर्डर की क्योंकि बात हो रही है तो हम आपको स्टैट्स भी दिखाते चले, स्क्रीन पर भी आपके आ जाएंगे स्टैट्स, जिसमें हमें पता चल जाएगा जो हमारे मिडिल ऑर्डर का मसला है वो कहां खड़ा हुआ है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आसिफ अली से। आसिफ अली के ये आप देख रहे हैं 6 मैचेस जो आखिरी हैं। अगर हम दोबारा आसिफ अली पे चले जाएं, आसिफ अली के 6 मैचेस में 41 रन और ये देख रहे हैं आप परफॉर्मेंस क्या है इनकी। हाईएस्ट इनका 16 और एवरेज इनका 8.2। ये कम मैचेस हमने दिखाने की वजह यही है कि ये रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, जो यूसुफ साहब ने बोला है कि जी बहुत अच्छी मिडिल ऑर्डर के लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। अब नवाज की बात कर रहे हैं, आई थिंक इंडिया के खिलाफ उन्होंने 42 रन किए। मैं यूसुफ साहब से एक सवाल मेरा ये है, जब अगर आप खेलें, आप एक मैच में 50 रन करें और अगले 10 मैचेस में कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपकी तारीफें करूंगा कि जी यूसुफ साहब क्या प्लेयर हैं जी, अगले 9 मैचेस में कुछ नहीं किए, एक मैच में 50 किए, इनको कंटिन्यू टीम में रखो। ये बात इस वजह से नजीब देखो करते हैं, इनको पता है कि अगर हम आके मान गए कि हम क्या बोलते हैं हमारी वजह से हो रहा है या हम काम नहीं सही कर पा रहे, इनको पता है कि हमें फारिग कर दिया जाएगा। ये सेफ खेलते हैं अपने आप को, क्योंकि जाहिर पता जब क्रिकेट बोर्ड में सारे आते हैं उनको मिलते पूरे पाकिस्तान का हर क्रिकेटर जितना बड़ा भी नाम है जो भी है, हर कोई तो क्रिकेट बोर्ड में काम कर चुका और उसके बाद जाना भी चाहता है। ये इसलिए, और ये सब ड्रामेबाजी ये कहते हैं मैं नहीं था पहले, उस टाइम ये होता था। अच्छा, जब ये छोड़ देंगे ना तो पता क्या बोलेंगे, मैं जब था तो उस टाइम छोटे मारते थे, अब मुझे नहीं पता क्या होना। हम बाकी प्लेयर्स भी देखते हैं जल्दी से। शोएब, आपके भी रिव्यूज लेना चाहूंगा। इफ्तिखार अगले खिलाड़ी हैं जिन पे हम देखेंगे कि 6 मैचेस में 105 रन, 32 हाई स्कोर। अब ये इतना बुरा हाल है कि 26 हमें अच्छा लग रहा है 26 एवरेज हमें बेहतर लग रहा है। शोएब, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि आज का मैच जो है वो डिसाइडर सीरीज के साथ साथ इस बहुत से लोगों का फैसला भी करेगा। बिल्कुल, ये जो बात थी ना कि वर्ल्ड कप स्क्वाड ऐलान हो गया, अब इसमें तब्दीली नहीं होगी, मैं तो आपको काफी दिन से बता रहा हूँ। और एक खिलाड़ी का तो वीजा भी लग चुका है। आप जिस खिलाड़ी के वीजा का कह रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश ज्यादा है या आप कह रहे हैं कि वो जाएंगे? मेरी ख्वाहिश होती तो मैं वीजा लगवाता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों लगवाता? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीजा लगवाया है, ये बात याद रखें आप। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने अगर वीजा लगवाया तो फिर बात वो नहीं है ना शोएब, वीजा तो मैं भी लगा लूं, मैं थोड़ी खेल लूंगा। लगवाना तो वो है ना यार, आप समझ नहीं रहे। जब आपने स्क्वाड ऐलान कर दिया और उसके बाद किसी का वीजा लगवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बातचीत जारी है। मैं आपको इशारा दे रहा हूं, आप जबरदस्ती चाह रहे हैं कि मैं कहूं कि जी मैं भेज रहा हूं, मैं नहीं भेज रहा, लेकिन वहां पे हालात ऐसे पैदा हो गए। और बिल्कुल ये स्टैट्स आप देख लेना, खुशदिल शाह के आप देखें 6 मैच 58 रन और उसमें भी गालिबन 35 रन हांगकांग के खिलाफ है। ये हम एशिया कप के मेरे ख्याल से स्टैट्स हम खुशदिल शाह की जी ये आप देख लें 6 मैचेस 58 रन और वही 35 जिसमें जब आप बड़ा शॉट मारते थे तो अगली बॉल पे 4 होता था वाइड का। और मैं मोहम्मद यूसुफ की बात जो है वो भी सुन रहा था, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अच्छी शॉटें याद रखी हुई है कि एक रिवर्स स्वीप पे मारा था, एक एक्स्ट्रा कवर पे मारा था और कितनी मरतबा आउट हुए वो आई डोंट नो कि उनको याद है कि या नहीं याद। और फिर ये बात कर रहे हैं कि मुझसे पहले जो थे, आपसे पहले भी यार आप ही की तरह एक ग्रेट बैट्समैन वहां पे मौजूद था, अगर मुझे याद है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से यूनुस खान थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है, मैथ्यू हाइडन तो बहुत थोड़े थे, स्पैम के लिए आए थे, वक्त के लिए आए थे,
तो यूनुस खान की भी ग्रेटनेस पे किसी को कोई डाउट नहीं है। और जिस तरीके से यूसुफ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं यूनुस खान का भी कह सकता हूं कि वो अपनी ईमानदारी से ही काम करवाते थे। कोई भी कोच होता है यार, वो ऐसा नहीं चाहता कि उसकी टीम जो है वो अच्छा ना खेले, लेकिन बात यही है कि रिजल्ट आपसे नहीं लिए जा रहे तो फेलियर मिडिल ऑर्डर में हमें शादाब और नवाज भी अगर देख लें तो फिर हमें पूरा आइडिया हो जाए पिक्चर का जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये शादाब 54 रन इन 5 मैचेस, 36 हाईएस्ट, 18 एवरेज। और इसके बाद नवाज भी दिखा दें तो फिर तौसीफ भाई की तरफ बढ़ें। नवाज 6 मैचेस में 79, 42 हाईएस्ट और 15 एवरेज। आई एम सरप्राइज क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता है कि नवाज बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। और दूसरे के विद द बॉल ही इज अ वेरी यूटिलिटी क्रिकेटर से नहीं निकल रहे हैं सारे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ है। देखिए उसकी वजह ये है, ये आपने जितने भी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स बताए हैं, मतलब क्या परफॉर्मेंसेज हैं इनकी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि माजरत के साथ ये भी मुझे सारे एवरेज प्लेयर लगते हैं, क्योंकि एवरेज है ना, एवरेज प्लेयर ही एक मैच में रन करेगा और 10 मैचेस में कुछ नहीं करेगा। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं वो आपके सामने हैं, और जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं जब आप लोगों से इंटरव्यू लेते हैं वो उन्हीं के ही नाम लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इनके अलावा किसी ने कुछ करना नहीं है। और मुझे इतना अफसोस होता है अपने ये क्रिकेटर्स के ऊपर, मुझे इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में रहने के लिए, अपनी नौकरियां बचाने के लिए तौसीफ भाई ये इस किस्म की बातें करते हैं। तौसीफ भाई की भी सुन लेते हैं। तौसीफ भाई बताइए इस मिडिल ऑर्डर पे क्या तौसीफ भाई ने बोला था ना, आपने बोला था ना ज्यादा आश हो गए, हम ज्यादा आश हो गए। ये एक नॉर्मल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। मतलब आपके पास यार सोचो ना, अच्छा जी ये नहीं कौन होगा, चॉइसेस आपके पास यही आप लाएं, आपने कुछ किया ही नहीं है ना। इसके लिए आपने कोई रिप्लेसमेंट रखने की कोशिश नहीं की। वही पहले प्रोग्राम से हम शुरू करेंगे जी, आपने कोई कोशिश नहीं की, आपको टाइम मिला उसमें आपने कोशिश नहीं की। लोगों हो सकता है कोई भाई इतनी देर तो कोई भी खेलेगा तो कुछ ना कुछ कर देगा, कोई भी किसी को भी आप बुला के खिला दो। किधर है सऊद शकील, वैसे मैं बात करूँ, चलो बड़े फॉर्मेट के किधर है असद शफीक, इनसे पूछा। फहीम अशरफ ने एक दिन रन कर दिए थे तो यूसुफ भाई ने कहा कि मैंने इनको कराया, कहलवाया या करवाया, जो भी कहा उन्होंने करवाया। तो वो किधर हैं? आप आए हैं टीम में, यू आर मतलब आप बैटिंग वो हैं, कोच हैं, आप बुलाएं ना इनको देखें ना। कुछ जरूरी थोड़ी है छक्के चौके। अब जो आप एवरेज बता रहे हैं 26 चौके तो इन लोगों ने पिछले मैच में मार दिए, सबने मिलके इंग्लैंड वालों ने 26 चौके लगाए हैं। तो आप ये इससे अंदाजा लगा लें, इस पे बहस करके कुछ नहीं। हम पीछे पड़े हुए हैं, कोई पीछे नहीं पड़ा हुआ। कोई कुछ नहीं करता था। वो कह रहे मिडिल ऑर्डर के अच्छे प्लेयर हैं, मिसबा के पीछे ये लगे रहे जब ये क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे, टेक्निक अच्छी नहीं है, टुक टुक करता है। वो सारे हैं हमारे पास, सारे इंटरव्यूज हैं, सब है। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, अहम मैच में क्या तब्दीलियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो तब्दीलियां हैं पाकिस्तान की टीम में, तो स्ट्रेट अवे रिजवान वापस आएंगे और रिजवान की जरूरत भी है पाकिस्तान को। हारिस की जगह वो आ जाएंगे। फास्ट बॉलिंग में शाहनवाज धानी की जगह हारिस रऊफ आएंगे। हैदर अली फिट नहीं है तो एक चांस और खुशदिल को मिलेगा। गो के सब लोग खुशदिल से बददिल हो गए हैं, लेकिन खुशदिल को शायद एक चांस और मिल जाए। अब इसी चांस के ऊपर उनका वर्ल्ड कप का सफर भी इसी मैच के ऊपर बड़ा मुनसिर करता है। हैदर अली, शान मसूद और खुशदिल शाह, ये तीन बिल्कुल धागे से जैसे लटक रहा है इनका चांस कि ये आया ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वर्ल्ड कप में या नहीं, या ये रिजर्व में चले जाएंगे। इसलिए कि फखर को रिजर्व से मेन 15 प्लेयरों में आना है अगर वो फिट हो जाते हैं, और इंशाल्लाह वो फिट होंगे। फखर की हमें जरूरत भी है, वो भी बड़े बैड पैच से गुजरे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। और अगर फखर फिट हो जाते हैं तो फिर वो ट्रैवलिंग रिजर्व से इन तीन में से किसी एक की जगह पे आएंगे। शाहिद साहब, आखिरी सब इंग्लैंड की टीम में क्या तब्दीलियां हैं, और खुसूसन मार्क वुड के हवाले से बताइएगा, कैसे देख रहे हैं उनकी बॉलिंग? इंग्लैंड भी स्ट्रेट अवे जाहिर है मार्क वुड को लेकर आएगा। बहुत तेज बॉलिंग करा रहे हैं वो, और मार्क वुड के साथ साथ क्रिस वोक्स भी आएंगे। तो ये दो प्लेयर दोबारा वापस आएंगे। जाहिर है वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है, तो उन्हें उनको पूरा ट्यून अप करना है, उनको मोमेंटम देना है उनकी बॉलिंग के लिए। और बहुत से ट्वीट और बहुत से तबसरे मैं सुन रहा था और पढ़ भी रहा था ट्वीट्स के, बाबर आजम खुश हो जाएंगे कि मार्क वुड नहीं खेल रहे छठे मैच में। तो ये थोड़ा इंसल्टिंग है। बाबर आजम ऐसे ही T20 के वर्ल्ड नंबर 1 नहीं थे, काफी अरसे वो 1000 के ऊपर दिन T20 रैंकिंग के नंबर 1 बैट्समैन थे। वो मार्क वुड से ठीक है एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। जाहिर है यहाँ पे बॉल स्किड भी करता है, वो एडजस्ट नहीं हो पाए। 2 दफा वो मार्क वुड पे आउट हुए,
लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह की इंसल्टिंग रिमार्क्स अच्छे नहीं होते कि पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के मेन बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के ऊपर कि जी मार्क वुड नहीं खेल रहा तो बाबर आजम बहुत खुश होंगे। आज मार्क वुड भी खेलेगा और बाबर आजम उनके ऊपर रन्स भी बना के दिखाएंगे और साबित करेंगे कि मार्क वुड से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो मार्क वुड से डरते नहीं। डेल स्टेन अपने प्राइम पे थे और बाबर आजम ने उनकी ऐसी कुट लगाई थी कि लोगों को मुद्दतों याद रहेगी। और खुद डेल स्टेन ने कहा था कि बाबर आजम ने मेरे ऊपर जो बैटिंग की है वो आज तक किसी बैट्समैन ने इतनी खुलकर बैटिंग नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। यही मेरा सवाल है तौसीफ भाई, पहले आपसे, मार्क वुड खेल रहे हैं, अब मार्क वुड ठीक है बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बहुत तेज करा रहे हैं, बाबर थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया उनके साथ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो उनको खेल नहीं सकते। वाकई जो अभी शाहिद भाई बात कर रहे थे कि बाबर एक बड़ा बैट्समैन है, क्या कहेंगे? उसमें कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि पता चल गया ना कि आप पे होमवर्क कर रहे हैं कोई, आप उसके अगेंस्ट जाओ, उसको किस तरह टैकल करना है हमने उसको देखें आप, और जाके जो है उस तरह, जरूरी नहीं है कि आप हॉकी कर दो, उसे छोड़ भी सकता है। मैं तो ग्रेट सुनील गावस्कर का कह रहा था कि अगर वो कहता था कि मैं देख रहा हूँ सामने, मैं एक रन लेके दूसरी तरफ चले जाता हूँ और देखता हूँ कि बॉलर कर क्या रहा है। बिल्कुल सही, बेहतरीन तरीके का। ठीक है तनवीर, जल्दी से इस पे अपना थॉट दीजिएगा। देखिए अच्छा प्लेयर है, नो डाउट बड़ा प्लेयर है और उनको खुद समझ है कि मैंने इसको टैकल किस तरीके से करना है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़ा बैट्समैन जब 150 प्लस पे बाउंसर आते हैं तो उसमें बैकफुट पे जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा प्लेयर वही होता है जो उसको टैकल करता है। ठीक है तौसीफ भाई, इंग्लैंड पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ पाकिस्तान के साथ चला जाऊँ। सोचो शोएब, दिल चाहता है पाकिस्तान, लेकिन इंग्लैंड की टीम तगड़ी नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम वाकई टफ नजर आ रही है, लेकिन हम सब पाकिस्तान के साथ हैं। और आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।